यदि आप सभी लोग मस्त हो गए तो माफ़ करना। कल मैं जैसे एक दोस्त का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला था ना अट्रैक्शन से रिलेटेड, तो वो मैं कर नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि कुछ काम पड़ गया था। बाकी उनका एक्सपीरियंस तो मैं आज शाम के टाइम शेयर कर दूंगा चैनल पे, आप चाहे तो जा करके देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में तो ना एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही खतरनाक अवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली आपकी शून्य अवस्था, और दोनों कंडीशन में अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मंत्र जाप में ये अवस्था आपके सामने आए तब क्या करना चाहिए, और दूसरा क्या, अगर ये अवस्था ध्यान में आपके साथ आए, ठीक है, आपके सामने आए तो फिर क्या करना चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं मंत्र जाप में, कि जैसे आप मंत्र जाप वगैरह कर रहे हो और मंत्र जाप वगैरह करते वक्त अब आपके हाथ पैर वो शून्य हो जाते हैं। ठीक है, हाथ पैर वो शून्य होने लगे। ठीक है, तो इस अवस्था में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, अपने आप को ना पूरी तरीके से सरेंडर कर देना है उनके प्रति जिनके आप मंत्र वगैरह वो जाप कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत हद तक चांसेस है अगर ये अवस्था आपके साथ मंत्र जाप में आ रही ना, ठीक है, तो क्या पता आपका मंत्र वगैरह बहुत जल्दी सिद्ध होने वाला हो। ठीक है, या फिर आपको कुछ पावर्स वगैरह वो मिलने वाली हो, या कुछ सिद्धि वगैरह वो मिलने वाली हो, या कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज वगैरह वो मिलने वाली हो। ठीक है, बस कंडीशन एक है कि अगर आप जो है ना कि अच्छे वाले मंत्रों का यूज कर रहे हैं। समझे मैंने क्या बोला? जैसे मंत्र भी ना दो टाइप के होते हैं, एक तो वे होते हैं जो कि सही होते हैं, प्योर होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है जो कि तंत्र से रिलेटेड होते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं। समझे मैंने क्या बोला? उसमें बंदे को एक्सपीरियंस थे जैसे देखने को मिलते हैं, बट उसमें ये भी है कि एक्सपीरियंस खतरनाक खतरनाक एक्सपीरियंस भी होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देना, उनमें रिस्क वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आप तंत्र से रिलेटेड कुछ मंत्र वगैरह यूज कर रहे हैं तो अब जी ये मान करके चलो आपको जो है ना कि हाईली अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब बहुत हद तक चांसेस है कि अभी अगर आपके साथ शून्य अवस्था घटित हो रही ना, तब आपके साथ ना जल्दी कुछ कुछ डरावने एक्सपीरियंस होने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है अब आपको अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगे। ठीक है, या फिर हो सकता है बहुत अजीब गरीब अलग अलग दुनिया के आपको लोग वगैरह दिखाई देने लगे। ठीक है, और भी बहुत सारे खतरनाक एक्सपीरियंस वगैरह। ठीक है, तो थोड़ा सा एक चीज़ पे ध्यान देना, अगर आप तंत्र से रिलेटेड कुछ मंत्र वगैरह यूज कर रहे हैं ना और आपके साथ ये शून्य अवस्था घटित हो रही, तो तुरंत के तुरंत इमीडिएटली कोई एक्सपीरियंस पर्सन ढूंढ लो। ठीक है, जो आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर सके, वरना बहुत हद तक चांसेस है कि अब जो है ना कि आपके साथ बहुत निगेटिव एक्सपीरियंस वो शुरू होने वाले हैं और शायद आप उन्हें संभाल ना पाओ। ठीक है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन को सपोर्ट लेने का टाइम आ चुका है, अगर आप तंत्रों वाले मंत्रों का यूज कर रहे। ठीक है, और ये शून्य अवस्था अब आपके साथ घटित होने लगी है तो, वरना मैं ये बोला आज नहीं तो कल कुछ बहुत बुरा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें अब होने वाली है ना, मेरे ख्याल से आप में से हर कोई बंदा उसे संभाल नहीं पाएगा। समझे मैंने क्या बोला? लेकिन अगर आप नॉर्मल मंत्र वगैरह का यूज कर रहे हो तब ये अवस्था आ रही, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छी अवस्था है, कुछ भी डरने वाली बात नहीं। ठीक है, अब आपको हो सकता है बहुत फ़ायदे ही मिलेंगे। ठीक है, तो बस अपने आप को सरेंडर कर देना, और जिनके भी आप मंत्रों का यूज कर रहे हो उन पर पूरा विश्वास रखना। कुछ बेटर रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे, हो सकता है कुछ पावर्स वगैरह मिले, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज वगैरह मिले। ठीक है, या कुछ भी और तरीके की चीज़ें, या आपका मंत्र वगैरह जो आप मंत्र वगैरह यूज कर रहे हैं क्या पता वो सिद्ध हो जाए। ठीक है, यानी अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं, जितना मैंने इन चीज़ों को समझाया उसके बेस पे। अब बात करते हैं थोड़ा सा ध्यान के केस में, कि जैसे आप ध्यान वगैरह करते हो और ध्यान में ये शून्य अवस्था आपके साथ घटित हो रही। ठीक है, तो अब जो है ना कि आपको हाईली अवेयर होने की ज़रूरत है, खासकर कि तब जब जो है ना कि थोड़े से आप अंदर से वीक हो, कॉन्फिडेंस वगैरह वो भी उतना अच्छा नहीं। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है, लाइफ में जो है ना, ना तो आपने उतना डिप्रेशन वगैरह फील किया, ना उतनी एंजाइटी वगैरह फील की। ठीक है, ना ही उतना दुख या दर्द वगैरह फील किया। समझे मैंने क्या बोला? तब जो है ना कि आपको हाईली अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो ये अवस्था होती है ना, इस अवस्था में जब हमारा हाथ पैर शून्य होने लगते हैं तो इसका डायरेक्ट मतलब क्या है, जो एनर्जी ना वो अब ऊपर के चक्रों पे ट्रैवल कर रही है, ऊपर के चक्रों पे वो गति करने लगी है, जिस वजह से हमारे हाथ पैर शून्य होने लगे हैं ध्यान में। ठीक है, तो अब क्या होता है जो हमारी एनर्जी ना वो एक सूक्ष्म जगत में एंटर कर रही होती है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारा जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा वीक रहता है। तो इस स्टेज में ना कोई भी जो निगेटिव एनर्जी है, ठीक है, वो बड़ी तेज़ी से बंदे के ऊपर हावी हो सकती है। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है, क्योंकि इस स्टेज में ना हमारी जो बॉडी, हमारा जो दिमाग बहुत हद तक वीक होता है। इसलिए आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर करके देख लेना कि जब भी बेसिकली ये शून्य अवस्था घटित होती है ना लोगों के साथ, इसके बाद उनकी लाइफ में बहुत कुछ बुरा होने लग जाता है।
ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत अच्छा मूवमेंट होता है किसी भी निगेटिव एनर्जी को आपके ऊपर हावी होने में। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है, तो अगर ये स्टेज आपके साथ अब ध्यान में आ रही ना, तो मैं हाईली आपको सजेस्ट करूँगा कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन के टच में आ जाओ। ठीक है, खास करके जब जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस वगैरह कुछ नहीं, ठीक है, आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा वीक हो, काफ़ी ज़्यादा डरपोक हो। ठीक है, क्योंकि मैं बता तो रहा, निगेटिव एनर्जी वो आपके ऊपर हावी हो सकती है। हो सकता है आपकी कुंडली शक्ति वो जागृत होना शुरू हो जाए, यानी 7 चक्र वो जागृत होने शुरू हो जाए। तो आप अकेले इन सब चीज़ों को बैलेंस करोगे तो करोगे किस तरीके से, मैनेज करोगे तो करोगे किस तरीके से? आपकी जो लाइफ है ना वो डिस्टर्ब तक हो सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा। हाँ, आप अंदर से अगर स्ट्रोंग हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस वगैरह वो बहुत अच्छा है, डिप्रेशन वगैरह इन सब चीज़ों को लाइफ में पहले भी बहुत अच्छी तरीके से फील कर चुके हो, तब तो आप अकेले ये काम कर सकते हो कि अपने आप को सरेंडर छोड़ दो बस, और कुछ ना करो। ठीक है, लेकिन आपने ना तो उतना डिप्रेशन ही फील किया, ठीक है, ना ही उतनी एनजाइटी फील की, अंदर से उतने ज़्यादा स्ट्रोंग भी नहीं, कॉन्फिडेंस वगैरह वो भी अच्छा नहीं। तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपके ऊपर ना कोई निगेटिव एनर्जी भी इस स्टेज में हावी हो सकती है। समझे मैंने क्या बोला? क्योंकि इस स्टेज में हमारा जो दिमाग होता है, बॉडी होती है, बहुत ज़्यादा वीक होती है, बहुत ज़्यादा वीक। तो कोई भी निगेटिव एनर्जी ना आपके ऊपर इस टाइम हावी हो सकती है, वो भी बड़ी आसानी से। समझे? आप ऑब्जर्व कर करके देख लेना, ये जो मेरी बात है ना, कन्फर्म कर करके देख लेना उन बंदों से, ठीक है, जिनके भी साथ ये अवस्था घटित हुई, जिनके साथ भी ये शून्य अवस्था घटित हुई। कि अगर 10 लोगों के साथ ये शून्य अवस्था घटित हुई ना, तो उनमें से 6 या 7 लोगों के साथ ना इसके बाद लाइफ में अपने आप ही बुरी बुरी चीज़ें होने लगी। ठीक है, क्योंकि मैं बता तो रहा, इसी स्टेज में कुछ भी निगेटिव चीज़ें हावी होने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारी बॉडी इस टाइम बहुत वीक स्टेज में होती है, बहुत वीक अवस्था में होती है। समझे मैंने क्या बोला? तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, अगर आप अंदर से वीक हो, कॉन्फिडेंस वगैरह वो कम है, एनजाइटी वगैरह वो उतनी फील नहीं की, डिप्रेशन वगैरह लाइफ में उतना फील नहीं किया, तो भी किसी एक्सपीरियंस पर्सन के टच में आ जाओ। ठीक है, जब तक ये अवस्था ख़त्म नहीं होती, जब तक ये शून्य अवस्था ख़त्म नहीं होती। ठीक है, वरना आप ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। यहाँ पे केवल निगेटिव चीज़ें ही नहीं, और भी बहुत सारे तरीके की चीज़ें होती है, जैसे कुंडली शक्ति वो जागृत होगी। सपोज करो आपकी इस अवस्था में कुंडली शक्ति जागृत होने लगी, तो आप किस तरीके से इन चीज़ों को संभाल लोगे, थोड़ा सा सोचना। तो इसलिए बस यही सजेशन है, ठीक है, कि मंत्र जाप कर रहे तो सेफ है, वरना दोनों कंडीशन में ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन तो आपके टच में होना चाहिए। अब ये 2 कंडीशन कौन सी? फर्स्ट तो ये, अगर आप तंत्र से रिलेटेड मंत्रों का यूज कर रहे हो, और दूसरा ये, अगर आप ध्यान वगैरह कर रहे हो, ध्यान में ये शून्य अवस्था घटित हो रही। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ आपको, आप ऑब्जर्व कर करके देख लेना ना। 10 लोगों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, 10 में से 7 या 8 लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके साथ ना इस अवस्था के बाद लाइफ में बहुत कुछ बुरा होने लगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा इसलिए ध्यान देना, ध्यान को आप कुछ मजाक मत समझो। ठीक है, मैं भी पहले बहुत फालतू की चीज़ें समझता था, जबकि मैं एक साइंटिफिक बंदा हूँ, तब मैं बोल रहा ये चीज़ें कि ध्यान में ऐसा कुछ होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है, बहुत समझना पड़ता है इन चीज़ों को।